हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी अनऑफिशियल एंटरप्रेन्योर। तो आज की स्टार्टअप फंडिंग एक्विजिशन राउंड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की जिन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग रेज करी है और उसके साथ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की जिन्होंने बहुत बड़ी एक्विजिशन की हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि डिजिटल हेल्थ केयर स्टार्टअप मैडीबडी ने लगभग $40 मिलियन की फंडिंग रेज की है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मैडीबडी है क्या और ये काम कैसे करता है। मैडीबडी एक ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो हॉस्पिटल से जुड़ी आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सपोज आप एक कस्टमर हैं और आप किसी हॉस्पिटल के किसी एक वार्ड को बुक करना चाहते हैं। ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है और आपको काफ़ी ज़्यादा उसके लिए पे आउट भी करना पड़ता है। मैडीबडी यहाँ पे एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आया है और उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप मैडीबडी के ऐप पे जाके अपने किसी भी प्रेफर्ड हॉस्पिटल को बुक कर सकते हैं, किसी भी वार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस वार्ड का कितना प्राइस है आप वहाँ पे वो जान सकते हैं और आपको मैडीबडी उस पर कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है आप वो भी जान सकते हैं और इजीली किसी भी एक वार्ड को किसी भी हॉस्पिटल में बुक कर सकते हैं। इसी साल इन्होंने ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म डॉक्सएप को भी एक्वायर कर लिया है, जिससे वो डिजिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन सके। और जिस तरीके से अभी मैडीबडी काम कर रही है और जिस तरीके से उसकी एक्विजिशन है, लगता तो यही है कि आने वाले 2 से 3 साल में अगर वो अपनी सर्विसेज को और बेटर करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट लीडर बन सकते हैं। बेंगलुरु बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप जेटवर्क ने अपने सीरीज डी राउंड में लगभग $120 मिलियन की फंडिंग रेज की है ग्रीनवर्क्स कैपिटल और लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर से। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। सपोज आप कस्टमर्स हैं और आपके पास एक आइडिया है। अब आप उस आइडिया को एक डिजिटल डिज़ाइन में तैयार करते हैं, बट आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि उस डिज़ाइन को आप एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पे जेटवर्क आपकी मदद करता है। आप अपने डिजिटल डिज़ाइन को ईजिली जेटवर्क को सेंड कर सकते हैं और वो आपके डिज़ाइन को एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जेटवर्क का आइडिया काफ़ी अच्छा है, उनको फंडिंग भी मिल गई है। अब देखना ये है कि इस आइडिया को वो कितना आगे ले जा पाते हैं और फ्यूचर में कितनी बड़ी कंपनी बन पाते हैं। तो यार ये न्यूज़ थोड़ी सी शॉकिंग है। जब मैंने इसे सुना था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया था और आप भी सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी शॉक्ड हो जाए। हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में जेफ बेजोस, जो कि अभी अमेजोन के सीईओ हैं, वो अपने सीईओ पोस्ट से रिज़ाइन कर दें। अब मैं आपको उनका ब्लॉग पोस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने क्या लिखा है और वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, आप खुद पढ़ के समझ लीजिए। अपनी ब्लॉग पोस्ट में अमेजोन सीईओ जेफ बेजोस ने लिखा, बीइंग द सीईओ ऑफ अमेजोन इज़ अ डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स कंज्यूमिंग. When you have a responsibility like that, it's hard to put attention on anything else. As executive chair, I will stay engaged in important Amazon initiatives, but also have the time and energy I need to focus on the Day One Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin, the Washington Post, and many other passions. I've never had more energy. This isn't about retiring. I'm super passionate about the impact I think this organizations can have. तो ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस अपनी पोस्ट छोड़ते हैं और एंडी जेसी को सीईओ बनाया जाता है तो अमेजोन के स्ट्रैटेजीज़ में कोई चेंज आता है या उनकी जो पेस है ग्रोथ की वो कम होती है, ज़्यादा होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है देखना, देखते हैं क्या होता है। यार ये न्यूज़ मेरे लिए, आपके लिए और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बजट 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 830 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। जो पहले लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि ये 400-450 करोड़ के करीब हो सकता है, सरकार ने उससे कहीं ज़्यादा लगभग डबल मनी को अलॉट किया इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, लगभग 830 करोड़ रुपए। तो ये बेहतर टाइम है, अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसको आप एक स्टार्टअप के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अभी उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज ना आपको टैक्स पे करना है। सरकार ने अपना स्कीम लेकर आई थी कि आपको 1 ईयर के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो अगर आपके पास प्लान है तो ये सही टाइम है उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने का। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड हर साल सभी लैंग्वेजेस के सबसे प्रभावशील, सबसे इम्पैक्टफुल वर्ड का चुनाव करती है। इस वर्ड को चुनने के लिए वो 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं, लाइक उस वर्ड का एक साल में कितनी बार प्रयोग किया गया है, कितने स्पेशल मुद्दों पे उनका प्रयोग किया गया है, कितना इम्पैक्ट डाला है उस वर्ड ने। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए जो वर्ड सबसे इम्पैक्टफुल लगता है उसका चुनाव करती है। इसीलिए इस साल हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब आत्मनिर्भरता शब्द को मिला है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया है, आत्मनिर्भर भारत का प्रयोग किया गया है और इस वर्ड ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। लाइक कोविड के टाइम्स में भी हमारा देश आत्मनिर्भर बन के आया है, तो इस वर्ड ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है हमारी कंट्री पे, काफ़ी इम्पैक्टफुल वर्ड रहा है ये, इसलिए इस वर्ड को
हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप फ्यूचर में इसी तरीके के कंटेंट देखना चाहते हैं, स्टार्टअप, फंडिंग, एक्विजिशन, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मैं इस चैनल पे इसी तरीके के कंटेंट बनाने वाला हूँ। जो भी डिटेल्स मेरे पास जानकारी होंगी मैं सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक मेरी फैमिली का पार्ट बनना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।